हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमको फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स बनाए थे और ये उसमें तो सिंपली फैक्टर्स बनाए थे हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके। बट यहाँ पर हमारे पास मिडल टर्म नहीं, हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम कैसे फैक्टर्स बनाते हैं, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड को समझना है। तो उसके बाद आप जो है एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जो इसकी कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर्स लिखने होंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या होंगे? 1 हो सकता है, -1, 2, -2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, -1 को -2 से करेंगे तो 2 आता है। तो इसके फैक्टर्स ये 4 ही बनेंगे। अब हमें क्या करना है, एक एक फैक्टर को इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है एक्स की और उसे चेक करना है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो जो नंबर है, वो फैक्टर जो है इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो पहले सबसे पहले हम 1 को चेक करते हैं। तो पॉलिनोमियल में हमको एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो P1 इक्वल टू एक्स क्यूब है, 1 का क्यूब, -2 x² है तो 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स है तो एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी और +2। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, -1 +2। तो देखिए, +1 से -1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल। तो P1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 आ गई। तो इसका मतलब ये जो 1 है इसका एक 0 है, ठीक है। तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत है। अगर 1 पर इसकी वैल्यू 0 ना आती तो मैं -1 को चेक करती, उस पर भी ना आती तो 2 पे चेक करती। तो ऐसे हमें कोई एक जो है, इन फैक्टर्स में से कोई एक नंबर जो है इस पॉलिनोमियल का 0 जरूर होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एक तो मिनिमम होगा ही होगा। तो हमने फर्स्ट 1 पे देखा तो 1 पे पहले 0 आ गया। तो अब लिखेंगे बिकॉज 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 है तो फैक्टर क्या होगा? तो हमें फैक्टर कैसे बनाना है? एक्स, ये जो है इसका साइन चेंज कर देना, एक्स के साथ -1 लगा देना है। तो x -1 इज अ फैक्टर। x -1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर यहाँ -1 होता तो उसका साइन चेंज करके हम यहाँ +1 लगाते तो x +1 एक फैक्टर होता। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक फैक्टर हमने निकाल लिया। तो इस फैक्टर से हमें इसे डिवाइड करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे करेंगे? x -1 से इसको डिवाइड करना है और हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को यहाँ लिख लेते हैं। तो आपको ये लॉन्ग डिवीजन का जो मेथड है, एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है एकदम अच्छे से तभी समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करना है। ये फर्स्ट नंबर हम ये लेंगे, एक्स क्यूब है, और इसका फर्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब को एक्स से हम डिवाइड करेंगे। हमें क्वेश्चन निकालना है ना कि अब अगर काउंटिंग का नंबर होते हैं हम टेबल काउंट करते हैं कि कितने में डिवाइड होगा, बट काउंटिंग का टेबल तो है नहीं है। तो एक्स का तो कोई टेबल हमें आता नहीं है, x -1 का। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकालना है वो निकालेंगे हम। एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट नंबर और यहाँ से एक फर्स्ट नंबर लेंगे। तो एक्स क्यूब को हमने एक्स से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? एक्स की यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस किया, हमारे पास आएगा एक्स की पावर 2, ये आएगा, ठीक है। एक्स की पावर 2 आएगा। तो ये एक्स की पावर 2 ये हमारा आ गया क्वोशिएंट, ठीक है। अब एक्स की पावर 2 को इस डिविजर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब, ये माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम एक लाइन लगाएंगे। अब हमें इनको माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले जो नंबर्स हैं उसकी हम साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का था, इसको माइनस बना दिया, ये माइनस है तो इसको प्लस बना दिया। अब ये जो नए वाले साइन है इसको देख के हमें सॉल्व करना है इसे। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस का है, ये हमने प्लस का साइन चेंज कर दिया, तो माइनस प्लस अलग अलग साइन है, मतलब इनको माइनस करना है। तो 2 में से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 माइनस किया 1x², और बड़ा नंबर ये है तो इसका साइन माइनस साथ में लगा दिया। ठीक है, अब हम हर स्टेप में एक एक नंबर को ऊपर से लिखते हैं, नॉर्मली जैसे डिवीजन करते हैं। तो ये -x एक नंबर हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब फिर से वैसे ही इसका फर्स्ट नंबर लेंगे और इसका फर्स्ट नंबर लेंगे, तो हमें क्वोशिएंट निकालना है। वो कैसे निकालना है, -x², इसको डिवाइड करना है ये इसके फर्स्ट नंबर से x से। तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस तो माइनस तो आएगा ही हमारे पास, और x की पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस किया तो x की पावर 1 मतलब -x। ये हमारा आ गया क्वोशिएंट। अब इस -x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम, -x को इससे मल्टीप्लाई करना है x - 1 से। ठीक है, x को x से किया x² और माइनस साथ में आएगा, -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x 1 सा x। तो ये जो टर्म आई है ये हमको इसके नीचे लगानी है। ठीक है, तो -x² प्लस x ये लगा दिया। अब लाइन लगा दी, अब फिर से इसको माइनस करना है तो उसके लिए साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए अलग अलग साइन है, ये कट जाएगा। तो इसमें मोस्टली जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना वो कट जाती है। देखिए अब इसके साइन एक जैसे हैं, एक जैसे साइन रहता है तो ऐड करते हैं, तो x और x 2x, और साइन बड़े नंबर का आता है तो दोनों ही नंबर इक्वल हैं, तो x के साथ इसके 2x के साथ माइनस हमने लगा दिया। अब ये टर्म हम लिख चुके हैं, अब +2 रह गया, तो +2 को यहाँ पर लिखा। अब फिर से हमको क्वोशिएंट निकालना है, तो ये यहाँ से फर्स्ट नंबर लेंगे और यहाँ से फर्स्ट नंबर लेंगे, तो -2x को डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट नंबर x से, तो x से x कट गया, -2 बचा, -2 आ गया हमारा क्वोशिएंट। अब इस -2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है, तो -2 को x से करेंगे -2x, -2 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा और 2 1 सा 2। अब फिर से माइनस करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज कर दूं, ये प्लस बना दिया, ये प्लस था ये माइनस बना दिया। अब ये दोनों नंबर्स एक जैसे हैं, अलग अलग साइन है तो कट जाएगा, ये भी दोनों नंबर एक जैसे हैं, साइन अलग अलग हैं तो कट जाएगा। तो हमारा क्वोशिएंट यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, मतलब ये हमारा कट गया। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया। तो एक तो हमारा ये था। अब हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, x² - x - 2। तो अब क्या करना है, इसके हमको फैक्टर्स बनाने हैं। एक फैक्टर तो हमने ये बना लिया था, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, एक तो फैक्टर हमने इसका निकाल लिया था। अब 2 फैक्टर्स हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टर बनाना है वो मैंने आपको 4th क्वेश्चन में करवाया हुआ है। तो देखिए जो लास्ट का नंबर है कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर x² के पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे। इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो 2 है, 2 के फैक्टर्स हमें कौन से बनाने हैं, माइनस वाले। माइनस करने पे बीच वाली टर्म आनी चाहिए, बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स हमें माइनस वाले बनाने हैं, माइनस करने पे उन फैक्टर्स को 1 आना चाहिए। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1, 2 1 सा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाता है, तो लिखेंगे x² ऐसे कैसे। अब बड़ा वाला फैक्टर हमको पहले लिखना है, तो पहले तो यही साइन आएगा -2x, और क्योंकि माइनस वाले फैक्टर्स हैं तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे 1x, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने x लगा दिया और ये -2। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है और नेक्स्ट 2 टर्म में से, तो यहाँ से सिर्फ x दिख रहा है हमको और x की छोटी पावर कॉमन आएगी, तो x की पावर 1 मतलब x कॉमन आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा माइनस का साइन, 2x को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ब्रैकेट क्लोज। अब ये साइन ऐसे कैसे, इनमें से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख देना है हमको, और ये ब्रैकेट हमें ऐसे ही यहाँ पर लिख देनी है। अब एक बार फिर से कॉमन निकालेंगे तो देखिए दोनों जगह ये 2 ब्रैकेट्स ही हमको एक जैसी दिख रही है, कॉमन दिख रही है, तो इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल देते हैं, x - 2। तो इस टर्म में से x - 2 तो कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया, x रह गया, प्लस इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट तो बाहर आ गई है तो बचा क्या, सिर्फ 1,
तो देखिए 2 फैक्टर्स हमने ये बना दिए और एक फैक्टर हमने यहाँ ऊपर बनाया था x-1। तो अब आंसर लिख देते हैं, तीनों फैक्टर्स को इकट्ठे लिख देते हैं। एक बनाया था x-1 और 2 फैक्टर्स ये x-1, x-2 और x+1। तो देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है x की उतने ही फैक्टर्स बनते हैं, जो कि 3 फैक्टर्स हमने ये बना दिए। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय।